ज़िशान भाई ना, प्रॉब्लम क्या है आज के सोसाइटी पे, हम लोग ना दूसरे को देख के हमारे मापदंड सेट कर रहे हैं सक्सेस के। सक्सेस एक रिलेटिव टर्म होता है। सक्सेस हो सकता है किसी के लिए कि मैं गांव से निकल के सिर्फ पढ़ाई कर लूं, मेरे लिए वो सक्सेस है। एग्जैक्टली। किसी के लिए होगा मैं शहर से निकल के इंजीनियरिंग कर लूं, वो सक्सेस है। वहीं पे किसी के लिए होगा कि मैं शहर से निकल के आईआईटी से इंजीनियरिंग कर लूं, वो सक्सेस है। इट इज अ रिलेटिव टर्म। राइट। प्रॉब्लम ये हो रहा है कि सबने ये सोचा कि पैसा कमाना इज सक्सेस। दैट इज द वर्स्ट थिंग। इसका एक बहुत सिंपल सा एक क्रक्स है। सो 1900s में एक न्यूज़पेपर कंपनी थी, तो उसके ना सेल्स डाउन हो रहे थे। अब इनको था यार सेल्स कैसे बढ़ाया जाए, तो इनको ये चीज़ पता थी कि कहीं से भी अगर हम ये लेके आ जाएं, थोड़ा मसाला लेके आ जाएं, कोई इवेंट देख लें या कोई कॉन्स्पिरेसी देख लें, तो इधर से बढ़ जाएगा। तो उन्होंने एक अनाउंस किया, एक शिप कंपटीशन, बोट कंपटीशन, शिप रेस कंपटीशन, लेकिन अलग एंगल था। पूरी दुनिया की यात्रा करके पहले शिप कौन सा आता है। अच्छा। पूरी वर्ल्ड की यात्रा, ठीक है। तो इसमें ना बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट किए। 9 प्रॉपर फाइनलिस्ट पहुंचे थे, जिनमें से कि 2 लोग आज तक कभी मिले नहीं। अरे बाप रे। ठीक है, अब उसका इंटरेस्टिंग चीज़ है वो कैसे था, अब इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। तो पहला जो व्यक्ति था जो नहीं मिला, वो ना लाइफ से काफ़ी हताश निराश था, क्योंकि उसका ना उसका एक बिजनेस था जो फेल हो गया था। तो उसके गांव में हमेशा उसको फेलियर के नाम से चिढ़ाया जाता था कि अरे यार तू तो फेलियर है, तू तो फेलियर है, तू तो फेलियर है। तो उसका लाइफ का एक ही मोटिव था कि मेरे को पब्लिक से ना वैलिडेशन चाहिए, बिकॉज वो मुझे हैप्पीनेस देगा। उसने अपने हैप्पीनेस का मापदंड ये बनाया, ठीक है। और एक दूसरा बंदा था जो कि प्रोफेशनल था, प्रोफेशनल बोटिस्ट, शिप चलाता है, ये करता है, कर्तव्य करता है। बहुत सारे उस समय पे तो काफ़ी होते थे ना बोट के कर्तव्य और ये सारी चीज़ें। ओके। तो उसका वो अलग लेवल पे फ्रस्ट्रेट था। वो फ्रस्ट्रेट इसलिए था कि यार मेरी लाइफ क्या रह गई है। आज यूरोप में बोट चला रहा हूँ क्योंकि इधर मेरे को एक एग्जीबिशन करना है, फिर उसके बाद मेरे को अमेरिका जाना पड़ता है, उधर ये करना है, कर्तव्य दिखाओ। मैं तो लोगों के हाथ की कठपुतली बन गया हूँ। ना मेरी फैमिली के लिए टाइम है, ना किसी चीज़, फैमिली बिठाई नहीं थी। तो अब दोनों का रेस चालू होता है, सबका रेस चालू हो गया। तो पहला वाला बंदा जो लाइफ में फेल हो गया ना, वो कुछ अंटार्कटिका के आसपास जाके अटक गया, ठीक है। अब वो बोला यार बोट चली नहीं रही है। अब माइंड में उसको मल्टीपल ख्याल आ गए, यार मैं तो फेलियर था और खतरनाक वाला फेलियर माना जाऊंगा, मैं जीवन में क्या करूं, मैं तो खतरनाक तरीके से फंस चुका हूं। उसने अपना एक आइडिया निकाला। उसने बोला ना मैं 6 महीने तक इसी के आसपास घूमता रहता हूँ, इतना फ्यूल है ये, इधर ही आसपास घूम के और बीच बीच में सिग्नल देते रहूँगा कि हाँ मैंने ये जगह देखी, वो जगह देखी, इस तरह से मैं कुछ सिग्नल भेजता रहूँगा। 6 महीने बाद मैं जाऊँगा, मोस्ट लाइकली कुछ बोट्स तो डूब गए होंगे और इतने जल्दी तो कोई आ नहीं पाएगा, तो मैं विनर हो जाऊँगा। तो उसको जो वैलिडेशन चाहिए था वो सबसे मिल जाएगा, ठीक है। वो 6 महीने हो गए, घूम फिर के वापस जाता है। वो अपनी जगह से सिर्फ 200 किलोमीटर्स दूर है, ठीक है। अचानक से उसको थॉट आता है कि यार बॉस, एक बात सोच रहा हूँ मैं कि अगर मैं जीत गया तो पूरी मीडिया का लाइमलाइट मैं ही हूँगा। ये न्यूज़पेपर नहीं, सारे न्यूज़पेपर आएंगे, लोग मुझसे 100 सवाल पूछेंगे, लोग मुझसे पूछेंगे वो जगह कैसी थी, ये जगह कैसी दिखने में थी। कहीं ना कहीं तो मेरा झूठ पकड़ा जाएगा, मैं अपना रिडम्पशन करने जा रहा हूँ, मेरे को तो फ्रॉड घोषित कर दिया जाएगा। यार ये तो बहुत ही बेकार चीज़ है, मतलब मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ। आप सोचो विडम्बना क्या हो गई है। तो पहला बंदा जो वैलिडेशन के लिए जा रहा था वो यहाँ पर अलग लेवल पे फ्रस्ट्रेट हो रहा है। हाँ। और उसने मोस्ट लाइकली खुदकुशी करके जान दे दी क्योंकि उसकी बोट नहीं मिली। ये तो पहला केस हो गया। दूसरा बंदा जेन्युइन कंप्लीट करके 18-19 महीने के अंदर पहुंच रहा है, ठीक है। मोस्ट लाइकली वो फर्स्ट हो जाता, ठीक है। वो भी 200 किलोमीटर दूर जाके रुका है। अब उसने सोचा कि यार अगर मैं पहुंच गया, मेरे को आज तक लगता था सक्सेस मतलब लोगों का वैलिडेशन, अभी इतना मेरे को नचाते थे लोग, मेरे को नो डाउट पैसा बहुत मिलेगा, नाम मिलेगा, रिकग्निशन मिलेगा, लेकिन इट वुड बी लाइक जैसे आज के टाइम पे बड़े बड़े पॉप स्टार्स कॉन्सर्ट्स हर दिन करना पड़ रहा है उनको, 200 दिन करना पड़ रहा है, वर्ल्ड टूर, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं। बोले वही सीन हो जाएगा, मेरे को हर जगह करना पड़ेगा। बोले भाड़ में जा, मेरे को ये नीचे साइड में एक और बोट जो जा रही थी, उसमें उन्होंने उस समय पे स्क्रॉल्स बना के डालते थे। अच्छा। तो उन्होंने एक स्क्रॉल बना के फेंका हाँ। और जोर से उधर से बोल दिया कि भैया वो एडिटर को दे देना। अच्छा। उसमें ये चीज़ लिखी हुई थी कि भाई मैं अब इधर नहीं आ रहा हूँ, मैं पास के एक आइलैंड में जा रहा हूँ, मैं अपना उस आइलैंड में अगर कोई मिल गए जो भी संस्था में, उधर जाके अपना प्रॉपर। फास्ट फॉरवर्ड वो व्यक्ति जो था वो उस आइलैंड में गया, शादी भी करी, बच्चे भी उधर किए, छोटी सोसाइटी में भी रुका, खुशी खुशी वहाँ पर उसकी मृत्यु हुई। अच्छा। तो नाउ यू सी सक्सेस इज अ वेरी रिलेटिव टर्म। हम लोगों को मीडिया ने ये ब्रेन वॉश करके रखा है कि अपार पैसा इज इक्वल टू सक्सेस। दैट इज नॉट सक्सेस। सक्सेस इज जब आप जो करना चाहते हो अगर आप वो कर पा रहे हो अपने लोगों के साथ, दैट इज ट्रू सक्सेस। अ लाइफ लिव्ड विद ओनली मटीरियलिस्टिक प्लेजर्स
इज नॉट रियल सक्सेस। जैसे अगर आप ये आपने साइकोलॉजी ऑफ मनी पढ़ी होगी तो उसमें बड़ी बढ़िया चीज़ बोली है कि फरारी में जो ड्राइवर बैठा रहता है, जब सामने से कोई गाड़ी देखता है तो वो ये नहीं कहता क्या ड्राइवर है, वो बोलता है क्या फरारी है, क्या कार है। और दूसरी चीज़ है वो आपको 1 सेकंड के लिए इंस्पायर होगा, लेकिन लोगों का ना सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, जैसे मैं बताता हूँ, मुझे एक व्यक्ति ने ना पूछा था, अभिषेक भाई यार आपको तो हेट भी बहुत मिलता है, तो आप कैसे सहते हो। मैंने बोला यार देख सिंपल सी बात है, मेरा एक सिंपल सा आंकड़ा है, जितने ज़्यादा फॉलोअर्स होंगे उसके 5 से 10% अगर तुमको हेट भी नहीं कर रहे तो तुम वैलिडेटेड नहीं हो। आज मुझे भगवान की दुआ से और आप सभी के प्यार से अक्रॉस द प्लेटफॉर्म 5.5 मिलियन लोग फॉलो करते हैं। वेरी नाइस। 10% तो उसका बहुत बड़ा हो जाता है, इतने भी लोग हेट नहीं करते, 5-5.5 लाख हो जाता है, 1-2% होता है, 1-2% जितना बड़ा स्केल होगा उतना है। मैं बोला क्या होता है, लोगों को प्रॉब्लम ये हो जाती है कि जब आपको 100 लोग फॉलो करते हैं, 2 लोग हेट करते हैं तो वो 2 कमेंट इतने दिखेंगे नहीं। जब 1000 लोग फॉलो करेंगे 20 कमेंट है, थोड़ा बहुत दिखेगा। जब वो 1 लाख के ऊपर आप जाने लग जाओगे और वो जब आपको लाइन से दिखेंगे, क्योंकि आप काफी डंके की चोट पे ऐसी चीज कह रहे हो कि जो माइंडसेट को हिला दे, तो ऑब्वियसली कुछ ऐसे लोगों के पास भी वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा कंटेंट जिनके पास वो जाना नहीं चाहिए, exactly. जो उसके लिए रेडी नहीं है। right. तो कहीं ना कहीं वो चीज तो अगर ऐसे इफेक्ट होने लग जाए, यू हैव टू हैव अ थिक स्किन। इफ यू आर ऑन सोशल मीडिया आपको थिक स्किन रखना पड़ेगा। अभी हाल फिलहाल में आज जब हम ये इंटरव्यू कर रहे हैं, कल का ही खबर है, एक मूवी निकली थी जिगरा। जिगरा के जो डायरेक्टर हैं उन्होंने ट्विटर अपना डिसेबल कर दिया क्योंकि एक दिन उनको बहुत ज्यादा कली गालियां बहुत पड़ी ट्विटर पे। तो मैं जस्ट विश कर रहा था कि यार लोगों को भी समझना चाहिए कि देयर इज अ पर्सन ओवर देयर एंड ऑल दोस थिंग्स। सो कमिंग टू द एसेंशियल पॉइंट, ज़ीशान भाई आपको ये चीज़ समझनी है कि सक्सेस रिलेटिव है। दूसरी चीज़ है कि ये जो आप जितने ऊपर जाओगे देयर इज अ कॉस्ट विच यू हैव टू पे फॉर एनी सॉर्ट ऑफ फेम और सक्सेस। राइट, यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। यू कैन नॉट प्लीज एवरीबडी। अगर हर किसी को प्लीज करने बैठोगे आप कभी जीवन में आगे नहीं बढ़ पाओगे। और तीसरी चीज़ है इट इज़ लोनली एट द टॉप। आप किसी भी फील्ड में जाओगे लोगों को बाहर से बहुत अच्छा लगता है। अच्छा मैं आज कमेंट्स में लोग बताएंगे, ठीक है, सिंपल सा है। आज अगर किसी के पास 2 करोड़ रुपए हैं, मेरा आंसर सुनने से पहले आप लोग कमेंट करो अगर 2 करोड़ रुपए आप क्या करोगे। गारंटी बता रहा हूँ, मैक्सिमम बोलेंगे हम तो फिक्स डिपॉजिट कर देंगे, एक घर खरीदेंगे, एक गाड़ी खरीदेंगे। इससे ज़्यादा कुछ वो कर नहीं पाएंगे, इससे ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाते। आज मैक्सिमम यूथ बोलता है हमको $1 बिलियन चाहिए, $1 बिलियन चाहिए। आप उनसे पूछ लो भाई 8,500 करोड़ का तुम करोगे क्या, वो ज़्यादा से ज़्यादा यही बोल पाएंगे, एक घर लेंगे, एक ये लेंगे, वो लेंगे, उसके बाद फिक्स डिपॉजिट कर देंगे। बॉस फ्रस्ट्रेट हो जाओगे आप लाइफ से। सिंपल सी बात है, बोलना बड़ा आसान है, तभी तो आप 1 बिलियन नहीं बना पा रहे हो क्योंकि आपकी सोच यहाँ पर रिस्ट्रिक्ट हो जा रही है। सिंपल सी बात है। यू गॉट टू अंडरस्टैंड कि पहले आप समझो व्हाट इज योर बेसिक नीड, बेसिक। अगर आप सोचोगे कि बहुत लोग सोचते हैं कि ये जो बड़े बड़े लोग हैं ये लोग तो रुक ही नहीं रहे, तो बढ़ाते जा रहे, क्योंकि अब उनका पर्पस ही अलग है। आपने देखा होगा बड़े लोग आजकल बात ही अलग करते हैं। वो देश बदलने की पहले बात करते थे, अब दुनिया बदलने की बात करते हैं, अब तो स्पेस बदलने की बात कर रहे हैं। एग्जैक्टली। लोग ज़्यादातर जो सक्सेसफुल लोग होते हैं ना वो मनी से ड्रिवन नहीं होते। वो हमेशा बोलते हैं ना पैसा सेकेंडरी है। कई बार हमें लगता है लोग सिर्फ बोलने के लिए बोल रहे हैं, बट ऐसा नहीं है। मुझे भी ना पढ़ते पढ़ते अपनी लाइफ में आगे बढ़ते ये रियलाइज़ हो रहा है कि कि सिर्फ पैसा सोचते बैठोगे ना आप बहुत लिमिट हो जाओगे और आप है ना बहुत निराश हो जाओगे अगर पैसा नहीं आएगा तो। आपको पर्पस बड़ा बनाना पड़ेगा। तो बुक्स, लोगों के अंदर बुक्स की रीडिंग की हैबिट डालनी है या फिर ऐसी कंपनी बनानी है जिससे लोग भूखे ना, मे बी कुछ हायर पर्पस, सम बिगर पर्पस। और ये पर्पस भी कॉपी करके मत बनाओ, आपके इनर ड्राइव से पूछो ना, आप इंट्रोस्पेक्ट करो और उसके बाद पता करो यार। राइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। आई थिंक ये मिडिल क्लास ट्रैप भी जो है ना, मुझे लगता है ये यही है कि लोग है ना सुपरफिशियल बड़े बड़े ब्रांड्स देख रहे हैं, उनको लग रहा है वो बड़े ब्रांड्स मुझे चाहिए, बट एक्चुअली उनको नहीं चाहिए। और कल भी हमने ये डिस्कस किया, एक्चुअली में उनको स्ट्रगल चाहिए। करेक्ट, स्ट्रगल से भागते हैं बट उनको चाहिए स्ट्रगल। यार आप इस चीज को एक सिंपल सा, मैं बहुत सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ। मुझे पता है कि काफी सारे लोग ऐसे देख रहे होंगे जो शायद एस्पायर करना चाहते हैं इंस्टाग्राम पे बड़ा होना या यूट्यूब पे बड़ा होने के लिए। उन लोगों के लिए ये मैसेज है। मैक्सिमम लोगों से आप पूछोगे कि बॉस क्यों करना है, तो बोलेंगे पैसा, कि भाई ब्रांड डील्स आएंगी, एडसेंस तो लोग पता नहीं क्या समझते कि कितना कुछ देते हैं वो आपको, और हमको पता है कितना देते हैं। तो बोले फ्लक्चुएट होता है, काफी फ्लक्चुएट होता है, डिपेंड करता है कि जिस महीना अच्छा चलेगा वो चलेगा, वो उसके बाद क्या चलता है हमको पता है। तो इसी के लिए करते हैं। अब आपको बताता हूँ, यूट्यूब का जो सबसे धनी इंसान है, जो एज ऑफ नाउ जिसका नेटवर्थ करीब 9,000 करोड़ के ऊपर है, विदेशी है ऑब्वियसली, उस बंदे के आप वीडियो देखो, एक वीडियो बनाने के वो $8 से 10 मिलियन उसको लगते हैं, एक यूट्यूब वीडियो बनाने के। लेट पीपल गेस कौन है, ठीक है। तो वो व्यक्ति के लगते हैं, उसी को देख के नेटफ्लिक्स ने एक सीरीज की कॉपी भी उस पर बनाई हुई थी, ठीक है। तो वो बंदा जो यूट्यूब से इतना बड़ा नेटवर्थ किया है, आप उसको कभी इंटरव्यूज में देखो, ये देखो, वो कभी ये चेस करते हुए नहीं दिखेगा मेरे को इतना पैसा बनाना है। वो पूरा पैशन से ड्रिवन है। अरे भाई वो गिव अवे करता है 3-3 करोड़ के, 2-2 करोड़ के, अगर आप INR में कन्वर्ट कर दो। राइट, आओ लोग ये सोच के कि यार वो 3 करोड़ का गिव अवे कर रहा है तो कितना कमा रहा है, इसलिए मैं यूट्यूब पे आ रहा हूँ, 4 वीडियो बना के आप ठस हो जाओगे।
यूट्यूब इज नॉट एन ईजी गेम, आपको पता है आप कितने साल से हो इस चीज पे। राइट कंसिस्टेंसी जब आपके व्यूज नहीं भी आ रहे उस टाइम पे भी रखना वो बड़ा चैलेंज हो जाता है। राइट एग्जैक्टली, और वही टाइम सबसे मैक्सिमम 99% लोग वहीं गिव वहीं गिव अप अप कर देते हैं, रिजल्ट नहीं दिख रहा। एग्जैक्टली कि रिजल्ट नहीं दिख रहा। फिर अडेप्ट करना, आप 4 साल पहले पॉडकास्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन अभी बिकॉज विद द मार्केट ट्रेंड्स वी हैव टू अडेप्ट ऑल्सो। बट दूसरा वाला ये सोचता है जो मैंने किया वही करूंगा, उसके अलावा मैं कुछ नहीं करूंगा। राइट तो एक बैलेंस होना भी बहुत जरूरी है। ट्रेंड समझना जरूरी है, बट सिर्फ जैसे हम ट्रेंड समझो लेकिन अपना मिशन भी याद रखो, आपको करना क्या है, पर्पस आपको। तो उस बंदे ने अपना पर्पस ही बना के रखा है, आई वांट टू बी द बेस्ट यूट्यूबर, बट एट द सेम टाइम मेरे को फिलंथ्रोफी करते करते बेस्ट यूट्यूबर बनना है। व्हिच इज और वेरी वो कर रहा है यार, तभी वो इतना ज्यादा वैल्यू गेन करता है। काफी लोग अब देखो दुनिया भर का ज्ञान यूट्यूब पे आते हैं कि आपको रोज अपलोड करना चाहिए, 2 वीडियो अपलोड करना चाहिए, 4 शॉर्ट अपलोड करना चाहिए। भाई हमारे देश का जो सबसे पॉपुलर यूट्यूबर है वो 4 महीने में आजकल 1 वीडियो डाल रहा है। वो उसकी सीरीज हॉटस्टार पे आती है, सबसे पॉपुलर हो जाती है, और आज भी शाहरुख जैसी फॉलोइंग है उसकी। अगर वो किसी मॉल में खड़े हो जाए लोग पागल हो जाते हैं। ट्रू, लेट पीपल अंडरस्टैंड, बहुत ईजी। तो आप खुद सोचो, अगर वो बंदा ये बोलता मैं तो सिर्फ पैसे के लिए, और हाँ जो लोग अब ये बोलेंगे कि यार बड़ा डिफिकल्ट है, DSLR चाहिए, अरे वो बंदे ने तो पूरा करियर ही मोबाइल से, लोग भी नहीं है तो खुद ही को टीम बना लिया, खुद ही मल्टीपल रोल कर लिया और खुद ही कैरेक्टर्स बन के कहाँ से कहाँ पहुंच गया। और वही एक ट्रेंड बन गया, वही एक ट्रेंड। बट देखो बहुत लोगों ने सिर्फ कॉपी करने की कोशिश करी, ये सोच के कि हम भी ये करेंगे तो वो निकल जाएंगे। राइट दे वर नोवेयर। राइट आई थिंक कॉपी भी चीज है ना, एक हद तक ही चल पाती है, मतलब सीख सकते हो, लोगों ने किया और बहुत लोग चले भी। हाँ बिल्कुल, बट उसमें ना एक नॉवेल्टी होना जरूरी है। अगेन आपका पैशन होना जरूरी है यार, जैसे बिल्कुल पैशन होना जरूरी है। जैसे इन्वेस्टिंग की दुनिया में अगर बात करें तो विदेश में एक बहुत बड़े इन्वेस्टर हैं जो ऑलमोस्ट आज समय पे 5,000 करोड़ रुपए उनके पास हैं, ठीक है। वो सीधे बोलते हैं कि मैं तो बेशरम होके वॉरेन बफेट को कॉपी करता हूँ। मुनीश पाबरा उनका नाम है, उनके एक किताब ही है धंधो इन्वेस्टर करके, आई वुड सजेस्ट पीपल टू रीड अगर इन्वेस्टिंग में उनको शौक है। राइट वो बोलते हैं मैं ब्लेटेंटली कॉपी करता हूँ, लेकिन ये समझो वो उनके शेयर्स थोड़ी कॉपी कर रहे हैं, वो उनका माइंडसेट, उनकी एनालिसिस और स्टडी को कॉपी करके अपना थ्योरी बना के अपने शेयर्स खरीद रहे हैं, तब जाके वो सक्सेस हो रहे हैं। लेकिन हमारे देश में कॉपी कर लो तो भैया जो पोर्टफोलियो किसी बड़े इंसान का दिख रहा है जाके हम कॉपी कर लेंगे। बड़ा याद रखो जिशान भाई, आपके ऑडियंस के लिए भी है कि आज तक दुनिया में कोई भी बंदा शेयर मार्केट से मिलियनर या बिलियनर टिप लेके नहीं बना है। टिप जो भी लेता है मार्केट में, टिप को एक तरीके से अगर मैं संक्षेप में अगर समझाने की कोशिश करूं, जो बाय सेल, ये खरीद लो वो बेच लो, ये वाली चीज़ होती है, तो एक सिंपल सा समझ लो कि टिप लेना इज एंटरटेनमेंट, सीख के इन्वेस्ट करना इज एजुकेशन। जो पहला करेगा वो सूनर और लेटर अपना पूरा वेल्थ डुबाएगा, जो दूसरा करेगा वो इवेंचुअली पूरा वेल्थ बनाएगा। सो ट्रू, सो पावरफुल। जो आपने बोला ना उसको अगर हम थोड़ा समराइज करें तो ये ना, लोग शॉर्टकट मत ढूंढो लाइफ में। कॉपी करने का मतलब जैसे मैं भी सीख रहा हूँ, इंस्पायर होना मतलब बुक पढ़ के लोगों की माइंडसेट समझ रहा हूँ, प्रिंसिपल समझ रहा हूँ, और कॉपी करके हमें उनका माइंडसेट अप्लाई करना है। मैं शॉर्टकट नहीं ढूंढ रहा हूँ, बट मैं सही रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। ऐसे आपने भी जो ना टिप जो ढूंढते ना, वो लोग का ऐसा क्विक मनी वाला चीज चाहिए। वही अगेन जो हमने बात की है। मुझे 4 नाम आप नीचे कमेंट्स में बता दो जिनने टिप लेके मिलियनर, मल्टी मिलियनर बने डॉलर्स के हिसाब से। INR में तो बहुत लोग ऑलरेडी रहते हैं, तो डॉलर के हिसाब से बिल्कुल नहीं मिलेंगे। और ये शॉर्टकट वाली बात ही बिलियनर्स को तो डुबाती है। आप ये देखो कि जैसे इधर मुंबई में अपन बैठे हुए हैं, जो सी लिंक जिन जनाब ने बनाया, जिनने 7,000 करोड़ उसमें लगवा दिए कर्जा ले लेके, वो शॉर्टकट ही चाहते थे कि मैं बड़े भाई से ऊपर निकल जाऊं। 2008 में वो 6ठे रिचेस्ट इंसान बन गए थे। उसके बाद अगले साल वो सेकंड हो गए थे और बड़ा भाई फर्स्ट पे था। वो जैसे मेरे को जल्दी करके करना है, तो उन्होंने इतने बड़े बड़े एसेट हैवी कंपनीज में पैसा डालना शुरू कर दिया, जो बाद में उनकी नैया लेके डूब गए। सेम चीज़ हुई थी दिल्ली में। अगर आप जाते हो तो दिल्ली में जो अपना नर्मदा हाईवे या कौन सा हाईवे है, सबसे बड़ा जो हाईवे बना हुआ है, उसके कंस्ट्रक्शन में उस एसोसिएट कंपनी ने इतने पैसे डाल दिए कि उनके हवाले निकल गए। उन्होंने करीब 12,000 करोड़ उसमें डाल दिया। उनका कुछ हाइड्रो प्रोजेक्ट था, उसमें 15,000 करोड़। क्यों? क्योंकि उनके ओनर को धीरू भाई बनना था। इस चक्कर में उन्होंने सारे पैसे धनाधन डाल दिए। अगर आपको ये बातें काम की लगी होगी तो डू चेक आउट द फुल पॉडकास्ट यार, जाके देखो, डिटेल में चीज़ों को समझो, तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ज़्यादा अच्छे से आप अपनी ज़िंदगी में चीज़ें अप्लाई कर पाओगे। थैंक्स सो मच एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।